हमारा वोट नहीं बढ़ा। 32 साल से नहीं तो आपस में झगड़ा नहीं। कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, पब्लिक हमारे साथ है। पूरी दिल्ली में कांग्रेस अब दोबारा कमबैक करेगी। शराब माफिया हैं, जब उसके ऊपर ही रोक नहीं लगा पाई हैं तो आगे क्या करें। यहाँ के जितने भी युवा हैं यदि शराब के नशे में रहेंगे तो परिवार में कैसे परिवार चलेंगे, कैसे समाज चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर राणा और आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव का सबसे शानदार शो एमसीडी का बॉस कौन। और आज हमारी टीम पहुंची है दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा के वार्ड 49 में और आज यहीं की जनता से जानेंगे क्या है इनकी समस्याएं, किसे देगी जनता यहाँ पर आशीर्वाद और किसका होगा आखिर पत्ता साफ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो तमाम जो यहाँ की जो पब्लिक है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या है इनके मुद्दे, क्या इनकी समस्याएं हैं और अपने जो आने वाले जो निगम पार्षद हैं जो यहाँ पर मनोनीत होंगे उनसे आखिर इनकी क्या मांग है, क्या ये चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजकुमार गौतम है और मैं मंगोलपुरी वार्ड नंबर 49A का निवासी हूँ। और यहाँ की जो मूल समस्या हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो वार्ड के निगम पार्षद रहे राज प्रकाश पहलवान जी, उन्होंने इन सारी समस्याओं को ऑलरेडी समाधान करके रखा और आज सारा क्षेत्र बाद में जो टिकट प्रकाश पहलवान जी को मिला, सारा क्षेत्र आज एकमत होकर प्रकाश पहलवान जी के साथ खड़ा है। और क्योंकि उन्होंने जो सेवा भाव से, और वो एक मधुरवासी व्यक्ति हैं, व्यवहारिक हैं, जो समर्पित भाव से जनता के प्रति उन्होंने काम किया, आज मन से सारा क्षेत्र आज उनके साथ खड़ा हुआ है और एक लहर चल रही है प्रकाश पहलवान जी की। और मैं समझता हूँ कि इस लहर में सारी पार्टी हवा में उड़ेंगी पूरी तरह से। इससे पहले भी अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, ये जो जगह है, ये वार्ड इसी वार्ड के अंदर थी। फेरबदल के बाद जो है, हालांकि जो वार्ड चेंज हुए हैं और ये पहले भी सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा था। तो क्या काम यहाँ पर हुए और क्या काम होने बाकी है? देखिए, काम तो सब हो चुके, क्योंकि पार्कों का काम करा है और लाइटों के थोड़ा बहुत काम हुआ है और जो छोटे मोटे काम थे सभी करवाए गए हैं। लाइटों की आपने बात की, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप खुद एक महिला हैं, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। तो ऐसे में जो डार्क जोन है जहाँ पर लाइटों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि महिलाएं जो हैं रात को आते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो क्या लगता है आपको, ये सब काम हुए हैं या फिर अभी होने बाकी? नहीं हुए हैं, सारे काम हुए हैं जी। और कौन से काम है जो यहाँ पर होने हैं? और कौन से काम, सभी काम करीब करीब हो ही चुके हैं काम करें जी। निगम पार्षद ने सारे काम करवाए हमारे। अच्छा, आप बताइए सर, क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को जो है हम देख रहे हैं जगह जगह हमारी टीम जा रही है, तो ऐसे में लग रहा है कि जो कुछ जो है कमी ज़रूर कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, पब्लिक हमारे साथ है। सबको विकास चाहिए, विकास होगा। मेरे भैया ने, भाभी ने विकास किया था अच्छा, अब भैया हैं, भैया करेंगे अच्छा, प्रकाश पहलवान। अच्छा, इससे पहले भी इसी सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा था। यहाँ से राजेंद्र बागड़ी जो हैं वो यहाँ से कांग्रेस के निगम पार्षद थे। तो ऐसे में अभी कौन से ऐसे काम है जो यहाँ पे आप अगर जो है कांग्रेस यहाँ पर वापसी करती है तो कौन से ऐसे काम है जो यहाँ पर किए जाएंगे? बहुत सारे काम है बचे हुए हैं, जैसे पार्कें हैं, नालियाँ हैं, कोई है, बहुत से काम है, वो सारे होंगे जो बचे हुए हो भी गए हैं, कुछ नहीं हुए, सारे होंगे। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप एक युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? देखो जी, हम आपको बताना चाहेंगे पहले तो इस क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र के अंदर जो कार्य कराए गए हैं वो राजकुमार चौहान जी के माध्यम से, उनके विकास कार्य जो उन्होंने कराए गए थे, आज यहाँ की विधायिका उसकी मरम्मत भी नहीं कर पा रही है। आपने कहा राजेंद्र बागड़ी जी से पहले यहाँ पे पूनम परेवा थी। उस टाइम पे इस पार्क का हाल इतना बुरा हुआ करता था कि यहाँ पे ना घास हुआ करती थी, यहाँ पर लोग बाग गंद, इतना कूड़ा करकट, और ना पार्कों का कोई सौंदर्यकरण, ना ये छतरी वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं बनी गई थी। लेकिन राजेंद्र बागड़ी से दोबारा पुनः लोगों ने कांग्रेस में अपना विश्वास जगाया, राजकुमार चौहान जी में अपना विश्वास जगाया। राजकुमार चौहान जी की आपने बात की, हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। फिर भी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, चौहान जी की आपने बात की, इसी विधानसभा से वो कई बार यहाँ से जो है चुन करके जो है जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो दिल्ली में मंत्री रहे, कई मंत्रालय उनके पास थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान से उनको जो है हार का मुँह देखना पड़ा। उसके लिए मैं, जैसे कि उस टाइम पर लोग वागों को बहुत ही, हमारी भोली भाली जनता होती है दिल्ली की, उनको एक लालच दिया गया था, फ्री पानी फ्री बिजली। लेकिन आज जो कांग्रेस के ज़माने में 2 महीने बिल आते थे वो आज 28 दिन के बिल आते हैं और 2 महीने से ज़्यादा आ रहे हैं। पानी के बिल
जो उस टाइम पे 200 रुपये या 150 रुपये आते थे वो आज 1000-2000 रुपये के आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं। फ्री का कुछ नहीं दे रहे ये। सर आप बताएं कि आखिर ये क्या होना चाहिए, आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं निगम? जी, जैसे ही कल यहाँ पर एक मर्डर हुआ है उसके थ्रू मैं कह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ की पुलिस है, प्रशासन है, उनको कड़क होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ के जो हमारे नेता हैं उनको इन चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई जो ऐसे काम हो रहे हैं इन सब पे मतलब अच्छे से कार्रवाई करें और ऐसे काम ना हो, हम लोग सब खुले आम चल सके, अपने अच्छे से जी सके, इस प्रकार के काम हो। नशे और भय के अंदर मंगोल। अच्छा, हाँ बिल्कुल, यही एक सवाल है, अहम सवाल है। जिस तरह का जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, जो सुनने में आता है कि जो नशे का जो अवैध कारोबार यहाँ पर हो रहा है, जो जुआ सट्टे का भी कारोबार होता है, तो उस पर क्या नाम आपको लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कुछ रोक लगानी चाहिए? जनप्रतिनिधि जो है हमारी राखी बिरलान जी, मैं रोशनी डालना चाहूँगा उनके नज़दीक ही पहले जहाँ उनका ऑफिस था वहीं जस्ट सट्टे का काम हुआ करता है और अब भी शायद चल रहे हैं, कई जगह चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गलती है, जो हमारे नेता है कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये काम या तो उनके थ्रू हो रहा है, ये काम वो चाहते नहीं है कि रोकना इसको, ताकि हमारे युवाओं को आगे रोशनी ना मिले, वहाँ बहके रहें। हम चाहते हैं हमारी पार्टी आएगी तो हम चाहेंगे कि ये सब चीज़ बंद हो जाए और ये काम हम अपने प्रकाश भाई से के थ्रू कर पाएंगे और शायद पूरी दिल्ली में कांग्रेस अब दोबारा कमबैक करेगी। देखिए, बिल्कुल जो है विश्वास है यहाँ के लोगों को, यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कि कांग्रेस एक बार दोबारा से दिल्ली में कमबैक करेगी। हालांकि ये जो है आने वाली जो 7 दिसंबर है उसको ही तय हो पाएगा कि जो जनता ने यहाँ से किसको चुना है और किसको अपना आशीर्वाद दिया है। अब कुछ और लोग मेरे साथ हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। सर, एक बार आप बताइए क्या यहाँ पर मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे यहाँ पर यही हैं जी, जो अवैध तरीके से सट्टाबाजारी चल रही है, शराब के नशे में बच्चे जो पार्कों में पड़े रहते हैं, इसके ऊपर कुछ अंकुश लगे। हम अपने जनप्रतिनिधियों से यही चाहेंगे कि सबसे पहले इसके ऊपर रोक लगे। तो अभी तक जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे, ये सीट कांग्रेस के पास ही थी और यहाँ से जो आम आदमी पार्टी की जो विधायिका हैं राखी बिरलान, दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको इस पर उन्होंने कभी कोई कदम उठाया या आप लोगों ने कभी उनसे इस बारे में शिकायत की? राखी बिरलान जी का जो दफ्तर है, पुराना दफ्तर जो बना हुआ है, जहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि उनके सामने ही सट्टा खेला जाता है, उनके ऑफिस के बिल्कुल सामने सट्टा चलता है, साथ में शराब माफिया हैं। जब उसके ऊपर ही रोक नहीं लगा पाई हैं तो आगे क्या करेंगे? अच्छा, और भी बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे हो सकते हैं, चाहे वो पार्कों की स्थितियाँ हो। देखिए, बिल्कुल अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्क के अभी पीछे की तरफ देखें तो यहाँ कूड़े का ढेर यहाँ पर जो है पार्कों में लगा हुआ है। तो क्या साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं होती है? साफ सफाई तो बहुत कम ही होती है जी, कम होती है। हाँ जी, महीने में क्या एक आध बार मार दिया, चक्कर मार दिया, नहीं तो वो नहीं है, देखभाल नहीं है इतनी। तो आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ पर है, किसके अंदर कमी है? ये जी कि हमारे यहाँ विधायक की यहाँ की है जी, लेकिन जो साफ़ सफाई की जिम्मेदारी है वो तो एमसीडी के पास है, निगम के पास है। निगम पार्षद के पास है जी, वो सफाई सुनती नहीं है जी, जाओ भी तो हाँ जी हो जाएगा, बाकी होता नहीं जी। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि जो है यहाँ पर विधायिका नहीं सुनती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एमसीडी के पास जो सफाई की जिम्मेदारी है और आम आदमी पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ जो है कूड़े के पहाड़ जो दिल्ली में बने हुए हैं उनको साफ़ करने की बात करती है। क्या लगता है आपको, क्या जो कूड़े के पहाड़ हैं वो साफ़ हो पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा सर। क्यों? हो ही नहीं सकता, हमारे देश में चोर बाजारी बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर कोई लड़की यहाँ से 10 बजे के बाद फ़ोन पर बात करती निकल जाए तो फ़ोन उसका गायब हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, पता ही लगेगा फ़ोन कहाँ गया। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ कल रात को यहाँ मर्डर हुआ है, खुले में कोई कुछ नहीं। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि यहाँ की अगर हम बात करें, इस विधानसभा की बात करें, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुद्दा है वो सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, महिला सुरक्षा जो है उसका जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जिस तरह से यहाँ क्या कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर कैमरे लगे भी और नहीं भी लगे एक ही बराबर है। क्यों? अगर यहाँ पे 100 कैमरे लगे रहेंगे, मेरे को लग रहा है उसमें से 30% कैमरे चालू होंगे, बाकी 70% तो बंद है। उस कैमरे का फ़ायदा क्या? जहाँ कैमरा लगना चाहिए वहाँ है नहीं। खत्ता बंद करके बीजेपी वालों ने खास बंदे को दे रखा है, ईट बदलपुर वाले को। तो कभी शिकायत किया आप लोगों ने? शिकायत कहाँ करें? कहाँ करें? वो खुद ही बीजेपी वाला खुद है, खत्ता इस्तेमाल खुद कर रहा है वो। तो ये और यहाँ पर भी कुछ और लोग हैं, उनसे भी एक बार हम बात करेंगे। यहाँ क्या हैं यहाँ के मुद्दे और क्या लोग अब यहाँ पर चाहते हैं, आप बताएं सर, क्या मुद्दे हैं? पता नहीं, ये बता तो रहे खत्ता बंद कर दिया, तो ये मुद्दा है सर? मुद्दा है, खत्ता बंद कर दिया बीजेपी ने।
नहीं तो क्या अगर खत्ता बंद कर दिया है, कूड़े का ढलाव बंद हुआ है, क्या कूड़ा नहीं उठ रहा है आपके घर से? नहीं, कूड़ा तो उठ रहा है ना, कूड़ा उठ रहा है, लेकिन खत्ता बंद करना बीजेपी कहाँ से बंद कर देगी, क्यों बंद कर देगी? वो तो यहाँ गंदगी रहती थी, लोगों की डिमांड थी, इसीलिए खत्ते को बंद किया गया है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह से चल नहीं सकते थे, और यही बंद नहीं हुआ है, यही खत्ता बंद नहीं हुआ, पूरी दिल्ली के खत्ते बंद हुए हैं। लगातार बंद हो रहे हैं। आप बताएं सर, आखिर किसको आप किसको चुनेंगे? चुनने के लिए विषय तो बहुत सारे हैं, सबको चुनते हैं यहाँ के लोग। मेन चीज़ यहाँ पे 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा शिक्षा का है। दिल्ली का मुख्यमंत्री पूरे शोर मचा रहा है कि मैंने शिक्षा की स्थिति बदल दी। अगर यहाँ के लोकल विद्यार्थियों से पूछा जाए कि एक इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी है किसी अफसर को, वो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख सकता। और ये कहते हैं एक्सेलेंसी पब्लिक स्कूल खोल दिए। एक्सेलेंसी पब्लिक स्कूल के अंदर सारे पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, दिल्ली सरकार का कोई विद्यार्थी नहीं है। और दूसरा मुद्दा यह है, यहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थी सारे के सारे रोहिणी पीतमपुरा में 500 रुपये पर चेयर दे करके बैठते हैं सीट पर। और क्षेत्र की विधायकों को 5 बार लेटर लिख दिया, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को 5 बार लेटर लिख दिया, ईमेल कर दिया, कॉपी टू कमिश्नर। इसके बाद ये क्षेत्र में खड़े होकर बहुत ज़बरदस्त शोर मचा रहे हैं, शिक्षा का बाउंडर कर रहे हैं। पर जितनी भी जय क्लस्टर हैं वहाँ शिक्षा का स्तर निम्न स्तर पे है। और दूसरी बात, जो इनका मंत्री जेल में है, PWD के जितने रोड हैं उनको देखोगे जाकर के स्थिति लगे, अगर कोई बुजुर्ग आदमी रिक्शे पे जा रहा है तो गिर गया तो मरने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। किसको देखना चाहते हैं आपने कहा? हम यहाँ पर देखना चाहते हैं जो व्यक्ति क्षेत्र की सेवा कर सके, अच्छी व्यवस्था कर सके, हम ऐसे व्यक्तियों को देखना चाहते हैं। अब यहाँ आप पार्टी के व्यक्ति को टिकट दिए, पता लग रहा है शोर मच रहा, पूरी दिल्ली में टिकट बेच दी। और जो व्यक्ति टिकट लेकर वो 1.5 करोड़ में शोर मचा रहा है, मैं 1.5 करोड़ रुपये देख रहा हूँ। अगर वो 1.5 करोड़ रुपये दे रहा है और क्षेत्र में जीत भी गया, लोगों ने उसे वोट दे दिया, तो ये तो क्या कहते हैं, जो लोग गरीब लोग अगर एक मंजिल ऊपर मकान में पैसे मांगना चालू कर देगा। नहीं तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अब सभी कैंडिडेट जो हैं, सभी पार्टियों के कैंडिडेट जो हैं, वो इस वक्त आपके सामने हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, तो विकल्प क्या दिखाई देता है? विकल्प ये है कि क्षेत्र के अंदर विकास करने वाला व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, वो अशोक बिडलान है। और हम चाहते हैं वो जीते यहाँ से और क्षेत्रीय जनता उसके। शिक्षा की आपने बात की कि शिक्षा का स्तर यहाँ पर निम्न स्तर पर है, तो जो MCD की अगर हम बात करें, जो शिक्षा का जो सबसे जो पहली शुरुआत है वो प्राइमरी स्कूल जो है वो MCD के पास है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि MCD के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो? हाँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मैंने शिक्षा की स्थिति बदल दी और जितनी भी व्यवस्था है उसने अपने हाथ में कब्जे में कर रखी है। वो MCD को काम ही नहीं करने दे रहा और शोर मचा रहा है कि मैंने शिक्षा का स्तर बदल दिया। अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है, हाँ परिवर्तन जरूर है, माँ बाप बच्चों को स्कूल छोड़ने जरूर चलेगा। हमारे टाइम में कोई छोड़ने नहीं जाता था, परिवर्तन लोगों में आ रहा है। पर यह सोचे दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस पार्क के अंदर दिल्ली सरकार ने योगा के टीचर लगा रहे, 25,000 रुपये की सैलरी दे रहा है वो, और शोर मचा रहा है। आप भी यहीं के जो है निवासी होंगे, आप एक बार बताएं कि क्या यहाँ पर मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आपकी बार आप वोट डालने जाएंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए, मैं तो बात करूँ शराब की। अभी केजरीवाल साहब ने शराब के पहले तो बहुत सारे ठेके खुलवाए, ठेके खुलवाने के बाद में फिर एक हद और करी, एक के साथ एक फ्री। वो चाहते क्या है? यहाँ के जितने भी युवा हैं, यदि शराब के नशे में रहेंगे तो परिवार में कैसे परिवार चलेंगे, कैसे समाज चलेगा? तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा है शराब का, क्योंकि चप्पे चप्पे पर अगर शराब बिकेगी तो शराब के ठेकों के आगे से बहन बेटियाँ जाती है। अभी मर्डर होने लग रहे हैं, बलात्कार होने लग रहे हैं। जब युवा नशे में होगा, समाज नशे में होगा, तो कोई भी शिक्षा व्यवस्था या कोई भी बड़ी से बड़ी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो मैं तो सबसे बड़ी बात कहूँगा कि केजरीवाल साहब दिल्ली को नशे में डालना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि मुद्दों पे बात हो और बेहोशी का तो देखिए, बिल्कुल जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जिस तरह से लोगों से हमने बात की है, यहाँ पर लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर वो अवैध जो नशा यहाँ पर बिक रहा है उसकी जो बात हो, उसको लेकर के जो है खासी जो यहाँ पर लोगों से एक बार बात है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम एक बार बात करेंगे। आप बताएं सर। भाई साहब, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, मैं तीनों पे बात कर सकता हूँ। पहली बात करते हैं शिक्षा की। इसी ब्लॉक की 40 लड़कियां हैं, 40 लड़कियां जो 2020 में एग्ज़ाम देने गई थी 9वीं क्लास में। जब रिजल्ट आया तो लिखा, उनकी अपशेंट आई कि 40 लड़कियां एग्ज़ाम में नहीं बैठी। जब 40 लड़कियां राखी के पास गई कि हमारे पिताजी हमें स्कूल छोड़ने गए थे, हमने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट में दिया गया है कि हम स्कूल ही नहीं गए और हमें फेल कर दिया गया। उन 40 लड़कियों को धक्के खाते खाते राखी ने कहा कि आप विधानसभा जाएँ। वहाँ गई, कोई सोल्यूशन निकला, वो तो मेरे ऑफिस में आ गई। उन 40 लड़कियों की मैंने रिपोर्ट बुक देखी कि वाकई में उन्हें अपसेंट दिखाया गया। मैंने मनीष सिसोदिया को मेल की, अरविंद केजरीवाल को मेल की और समय मांगा 2 घंटे। समस्या का समाधान हुआ? जी हुआ, 2 घंटे का समय मांगा मैंने। तो मैंने पूछा कारण क्या, कि इन्हें
NSI यूटी में एडमिशन करा के 5-5 हज़ार रुपये देंगे, उन्हें पास करा देंगे। बिल्कुल, महिला सुरक्षा एक बहुत शिक्षा नहीं, सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है और शिक्षा भी बहुत बड़ी बात है। शिक्षा की सुन लो, ITI कॉलेज के आगे 2021 में एक लड़की कॉलेज से निकल रही थी, उसके चेहरे पे गाल तक ब्लेड मारा है स्नेचर ने। और सुरक्षा की बात करूं, कल ही के ब्लॉक के अंदर एक लड़के का मर्डर हुआ जिसकी उम्र थी मात्र 16 साल, 9वीं क्लास का छात्र, यहाँ से चाकू मारा, यहाँ निकाल दिया। क्या शिक्षा, क्या सुरक्षा, क्या स्वास्थ्य। संजय गांधी की बात करूं, 3 साल की बेटी जो R ब्लॉक में रहती थी, पिताजी गए अभी कोरोना काल के बाद कि जी देखने से फीवर है, 2 घंटे के बाद बोला कि डेड बॉडी ले जाओ। मैं एड्रेस बता सकता हूँ, उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ। तो क्या लगता है आपको विकल्प क्या है निगम के? अगर निगम के अंदर देखिए, कांग्रेस भी रही यहाँ, आम आदमी पार्टी भी रही, लेकिन ये तीनों शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा नहीं संभाल पाए। वो आम आदमी पार्टी को तो अभी लोगों ने मौका दिया ही नहीं ना निगम में से। अरे यहाँ की अगर बात करें, डिप्टी स्पीकर, एक मिनट, पार्षद से बड़ा क्या होता है? दिल्ली का डिप्टी स्पीकर, उसके अंदर तो पूरी दिल्ली है, जहाँ वो रहती है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ उसका ब्लॉक है, जहाँ रहती है, पली बड़ी पैदा हुई, वो उसको नहीं संभाल पा रही। हमारा सिर्फ एक विकल्प है, बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, क्योंकि यहाँ 32 साल से बीजेपी नहीं है इस वार्ड 49 के अंदर। शायद इन सबको देख लिया, शायद बदलाव हो, सुरक्षा मिले, शिक्षा का साधारण कुछ समाधान निकले। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने बताया कि तकरीबन 32 साल से इस वार्ड के अंदर बीजेपी जो है वो अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो ऐसे में देखना होगा जिस तरह से जो बीजेपी के जो यहाँ पर सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर पूरी उम्मीद उनको है कि जो बीजेपी इस बार यहाँ पर अपना खाता खोलेगी। और 32 साल बहुत बड़ा, 3 दशक से ज़्यादा का समय होता है जब जो है बीजेपी अपना जो है यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई है। अब ऐसे में एक बार फिर कुछ लोगों से हम एक बार बात करेंगे। सर, आप बताएं किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट देंगे और क्या लगता है आपको, क्या क्या मुद्दे हैं? मेरे को यही लगता है जी, MCD का मालिक कौन, हाथ शुरू में भी हाथ था और आज भी हाथ है और आगे भी हाथ रहेगा। बाकी देखो, समस्या तो सबको ही चाहिए, समस्या हल तो इसी से ही होएगी। सर, बहुत सारे आपने यहाँ पर मुद्दे सुने, आपने कांग्रेस का। मैं ट्रॉमा सेंटर के बारे में कहना जी बताएं। राखी जी ने कहती, केजरीवाल साहब ने ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे खोल दिया। मैं एक राखी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये संजय गांधी हॉस्पिटल बना हुआ है, क्या इसमें एक नीरो का डॉक्टर है? आज तक इसके अंदर एक नीरो का डॉक्टर तो आप ला नहीं पाए। सर, ट्रॉमा सेंटर अभी बना नहीं है, बन रहा है। सुनिए, आप इसमें एक नीरो का डॉक्टर तो ला नहीं पाए। आप ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं। आप एक बारी में हॉस्पिटल बना सकते हैं कोरोना काल में 1000 बेड का। क्या इस मंगोलपुरी में क्या नीरो का डॉक्टर नहीं आ सकता? आपको पता है दिमाग के कितने मरीज हैं मंगोलपुरी में? मंगोलपुरी में हर गली के अंदर 48 मकान है। 48 मकान के अंदर हर मकान 3 फ्लोर हैं। हर फ्लोर पे एक दिमाग का मरीज है। इसका मतलब 48 मरीज हर गली के अंदर है। 48 मरीज होने के बाद भी एक भी संजय गांधी में नीरो का डॉक्टर नहीं है। और जिसकी बहुत सारे मुद्दे जो है यहाँ पर हमें सुनने को मिले, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात हो। एक और यहाँ पर युवा हैं, युवा से एक बार बात करेंगे। आप युवा हैं और किसको आप अपना वोट? जी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है मैं अपनी एक दुकान चलाता हूँ। जी, सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पे बुजुर्गों को है। जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई है ना, जनता इतनी परेशान है। पेंशन कांग्रेस की सरकार में क्या होता था, एक बार में पेंशन सबकी आ जाती थी, बुजुर्ग हो, विकलांग हो, वृद्धा पेंशन सब एक साथ आती है। अब लोग भिखारियों की तरह पूछते हैं, भैया पेंशन आ गई, पेंशन कभी बुजुर्ग की आती है, विकलांगों की नहीं आती, विकलांग की आती है, विधवा की नहीं आती है। जनता इतनी परेशान हो जाती है ना, बेचारे क्या करें, 10 रुपये चेक करें, कितनी बार। विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि सबसे बड़ा लोगों ने विकल्प कांग्रेस को सबकी सरकार ने देखा था, 15 साल हमने झेला, सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन हमने एक बार चांस दिया केजरीवाल जी को, लेकिन केजरीवाल से जनता इतनी परेशान है कि बूढ़े लोग, कईयों के बच्चे देखते नहीं है, वो पेंशन सहारे अपना घर चलाते हैं। आप कांग्रेस को देख चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमने एक चांस दे के देखा केजरीवाल को, हमें निजाम चाहते हैं जैसी हमारी जिंदगी चल रही थी, हम चाहते हैं पहले की सरकार आ जाए। हम दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते बीजेपी को, केजरीवाल किसी को दोबारा रिस्क लेना चाहते। महिला है यहाँ पर, बुजुर्ग महिला है, आप अभी बात कर रही थी, आप बताएं क्या आदमी है। मेरा तो सारा मकान भी जल गया, बच्चा भी खत्म हो गया, मैं तो बीच रोड पे है और सरकार ने मेरी पेंशन भी बंद कर दी। तो आपने कभी बात नहीं की, कभी जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो या फिर यहाँ पर जो विधायिका हैं, उनसे नहीं मिले आप? मिली थी, कह रहे कुछ नहीं कर सकते। 50 बारी गई मैं, पर कोई सुनाई नहीं करती हो, बिल्कुल ना है। अब 5 महीने हो गए पेंशन बंद करिए। हमारे ने देखो बहू बीमार है, उसके पी लिया, लेबर पकड़ लिया,
अब हमने राखी बिल्ला के दफ्तर गए 5,000 के टीका के, उनके टीचर चप्पल क्या कहें कि ये संजय हॉस्पिटल का नंबर लेके डॉक्टर के फ़ोन करो। हम कहली बेटा ये हम मत सुनो ना, हमें टरकाओ मत, हमारे पेट के जन्मल हमें तुम टरका रहा है। हम जाए डॉक्टर के फ़ोन करे, वो हमारा मदद लेंगे, तुम तो मदद तुम देने वाले। राखी बिल्ला यहाँ के विधायक थे, गरीब आदमी का कोई सुनाई नहीं है, वो फिर दूसरे बच्चे बेकार हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर लोगों ने, अभी मैंने बात की, लोगों ने आरोप लगाया कि जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो बाहरी व्यक्ति है। एक ही कैंडिडेट है वार्ड 49 में, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश पहलवान जी, ना ही बीजेपी का कोई कैंडिडेट है, वो भी बाहर से, आम आदमी पार्टी का भी बाहर से। बीजेपी के पास भी कोई कैंडिडेट वार्ड 49 में है ही नहीं। वार्ड 49 में आपने बीजेपी की बात की, तो वो तो वार्ड 49 के ही व्यक्ति। वार्ड 49 कब आए? आप इलेक्शन के टाइम से 3 महीने 4 महीने पहले आप रह रहे तो कैंडिडेट है। प्रकाश पहलवान जी वार्ड 49 में एक एक घर के नाम के व्यक्ति को जानते हैं, एक एक आदमी को जानते हैं, कि को नाम से जानते हैं, कि को बुला के लाते हैं नाम से। उन्होंने काम किया, जमीनी नेता है, और प्रकाश पहलवान जी से बड़ा और अच्छा नेता, विश्वास पात्र नेता कोई है ही नहीं वार्ड 49 में। आप बताइए, एक बार आप बताइए, युवा है आप भी, किसको क्या मन में सोच करके आपकी बार वोट करने जाएंगे? क्या परिवर्तन आप चाहते हैं? यहाँ पर पहले भी इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, अभी जो है बीजेपी के जो लोग थे, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उन्होंने कहा 32 साल से यहाँ पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो क्या चाहते हैं? देखिए सर, मैं किसी पार्टी से तो हूँ नहीं, ठीक है ना, मेरा सीधा एक मुद्दा है। वोट तो देंगे? हाँ, वोट देता हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन क्या सोचकर वोट देंगे? मैं बचपन से यहाँ बड़ा हूँ, ठीक है ना, सारा बिजनेस मेरा यही है, सारा काम धंधा है, लेकिन मैंने शुरू से बचपन से एक ही चीज़ देखे, एक ग्राउंड लेवल से उठे हम और ऊपर गए। अब मेरे दोस्त बाहर के भी आते हैं, पहले आते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो उस समय हम जो डेवलपमेंट थे ना, कि आज यहाँ काम हो रहा है, आज वहाँ काम हो रहा है, चौहान साहब के टाइम पे, ठीक है ना, आज ये रिबन कट रहा है, आज ये रात घर बन रहा है, रोड बन रहा है, 6 महीने में रोड बनता था। अब क्या समस्या है? अब समस्या तो ये है कि सर देखो, मंगोलपुरी का तो मेरे को लगता है कि 10 साल हो चुके हैं, ये 8वां साल चल रहा है। मेरे हिसाब से राखी ने शायद मेरे हिसाब से एक नई ईंट अच्छी तरीके से नहीं लगाई होगी, ठीक है ना, और मंगोलपुरी का विकास तो मेरे को लगता है कि अब होगा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्योंकि धूल उड़ रही है रोडों पे, पहले रोड पे धूल नहीं उड़ती थी, और मंगोलपुरी का विकास हुआ ना हुआ, लेकिन जो यहाँ पर जो लोग हैं वो निगम से ज़्यादा, निगम पार्षद से ज़्यादा जो यहाँ की विधायिका हैं, जो कि दिल्ली की डिप्टी स्पीकर भी हैं, उनसे खासे जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और कुछ और लोग हैं, उनसे हम एक बार बात करेंगे। आप बताएं सर, क्या लगता है आपको, क्या समस्या है यहाँ वार्ड में? यहाँ समस्याएं हैं बहुत सारी। तो वहाँ पे जो रोड है, रोड टूटे हुए सारे, जितने भी हमारे जो गैस गोदाम पे जो रोड है वो टूटा हुआ सारा रोड, और रोज़ डेली रिक्शे पलटे जाते हैं। और यहाँ की जो दारू के ठेके खुले हुए, हर रेहड़ी पर दारू बेची जा रही खुलेआम, जनता परेशान है। दूसरा, यहाँ की जो विधायिका है कोई भी विकास काम नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पे राशन कार्ड, महिलाओं की पेंशन बंद पड़ी हुई है, महिलाओं को पेंशन नहीं मिली कई महीनों से। विकल्प क्या लगता है आपको? विकल्प यही है कि बदलाव होना चाहिए। हमारा प्रत्याशी अशोक बिडलान जी कमल पे प्रत्याशी है, उनको जिताएगी जनता, यहाँ पे बदलाव होगा। और उसके बाद हमारे अशोक बिडलान जी यहाँ पे सारे काम करेंगे, महिलाओं की पेंशन, राशन कार्ड, यहाँ की सड़कें जो टूटी पड़ी हैं वो बनाई जाएंगी। और जो बीजेपी बात करती है, बीजेपी को विश्वास है कि इस बार जो है चौका बीजेपी मारेगी एमसीडी के अंदर, चौथी बार जो है सरकार बनाएगी। अगर बीजेपी ने आपको लगता है कि काम किया है, तो 32 साल से आपके ये जो साथी थे उन्होंने बताया 32 साल से यहाँ पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई, तो क्या बड़ी वजह रही हो? यहाँ पे कुछ अपने आपसी जो तालमेल नहीं बैठा साथियों का भी, लेकिन अब की बार हम यहाँ पे एमसीडी में अपनी सरकार बनाएंगे अपनी, इस बार दिल्ली के अंदर। उसको विधानसभा भी हमारी सरकार बनेगी। पूरी जनता समझदार हो चुकी है, वो बुलावे में नहीं रहेगी। जो फ्री वाला जो फ्री है उसके चक्कर में नहीं आएगी। और यहाँ पे कांग्रेस ने भी कोई काम नहीं किया, अपने 5 साल में उसने कोई काम नहीं किया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं। ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक कितने? आप एक मिनट हम अपनी समस्या बताएंगे। हम देखो राखी बिल्ला के दफ्तर गए, 50 गाँव गए, इसमें और भी जगह भेजा, और सब लोग और भी जगह उन लोगों ने भेजा, और सब लोग कंजावला भेजा, चारों रंग भेजा, हमारा वोट नहीं बढ़ा। 32 साल से नहीं, तो आपस में झगड़ा नहीं, आपस में झगड़ा नहीं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर जो समर्थक हैं अपने जो है कैंडिडेट को जिताने की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसे में चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तो ऐसे में सभी को लगता है कि उनकी जो है उनका यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो जीत अपनी हासिल करेगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन डीपी यादव के साथ मैं प्रभाकर राणा, जेबीटी लाइव,
फिर मिलेंगे किसी दूसरे वार्ड में और बताएंगे आपको वहां के हालात, वही की जनता की जुबानी।